राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। जब एक भक्त भगवान के विग्रह या मूर्ति को मूर्ति ना मान करके साक्षात भगवान मानते हैं और तब प्रभु को भी अपने विग्रह होने की सीमा को लांघ करके सामने आना ही पड़ता है भक्त के साथ लीला करने के लिए। भक्तों, आज एक ऐसे ही भक्त की कथा हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे जिस भक्त के साथ प्रभु लीला करते थे साक्षात प्रकट होकर के। जैसा कि भक्तों आप सब जानते ही हैं कि वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर है और प्रभु श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं के बारे में कौन नहीं जानता। श्री सूरदास जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री कुंभन दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी और श्री नंददास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री कृष्णदास जी। भक्तों, ये सभी अष्टछाप के 8 कविया प्रभु श्री कृष्ण के 8 सखाए थे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो फिर इन 8 सखाओं के मन में ये बात रह गई थी कि काश कान्हा के साथ हम लोग और खेल पाते और करीब से उनके साथ समय बिता पाते। उन्हीं 8 सखाओं ने फिर से इसी कलयुग में इन अष्टकवियों के नाम से जन्म लिया। यूँ कहे तो उनका आविर्भाव हुआ और इन्हीं 8 सखाओं में से एक थे श्री कुंभन दास जी। श्री कुंभन दास जी रोज पद गायन कर करके श्रीनाथ जी को सुनाते थे। श्रीनाथ जी को अपना दोस्त, अपना सखा मानते थे कुंभन दास जी। और कुंभन दास जी के लिए प्रभु श्रीनाथ जी मूर्ति ना बन करके साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाया करते थे। उन दोनों में बातचीत होती, कुछ बातें श्री कुंभन दास जी श्रीनाथ जी को सुनाते और श्रीनाथ जी भी सुनते और उसका उत्तर देते। श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठे बैठे श्री कुंभन दास जी रोज पद गायन कर करके श्रीनाथ जी को सुनाते थे। वैसे ही एक दिन वो पद गायन कर रहे थे। उसी समय पर एक गोपी उपस्थित हुई। ये घटना कोई द्वापर युग की तो नहीं है, कलयुग की है, करीब करीब 500 साल पहले की होगी। तो वो गोपी वृंदावन में रहती थी। तो वो आई श्रीनाथ जी के मंदिर में और वो गोपी आने से पहले किसी कथाकार के माध्यम से, व्यास जी के माध्यम से कथा सुन रही थी कि कृष्ण आज भी आकर के वृंदावन में माखन चुराते हैं। तो उस गोपी के मन में ये भाव आया कि अगर आज भी प्रभु आते हैं, प्रभु तो कभी ऐसा तो नहीं है कि प्रभु हिस्ट्री बन गए या फिर इतिहास बन गए, प्रभु अभी आ नहीं सकते। प्रभु के लिए तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। प्रभु तो परम स्वतंत्र है, जब चाहो जहाँ चाहो प्रभु प्रकट हो सकते हैं। उनकी मर्जी होना चाहिए और भक्त के मन में भाव होना चाहिए। तो उस गोपी के मन में ये आया कि जब प्रभु हमेशा आ सकते हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी सुना उस गोपी ने कि व्यास जी ने कहा कि अभी भी वृंदावन में वो गोपियों के घर घर आकर के माखन चुराते हैं, तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आ सकते। और उस गोपी की निष्ठा श्रीनाथ जी पर थी, इसलिए वो गोपी एक दिन आई श्रीनाथ जी के मंदिर में। और जब कुंभन दास जी पद गायन करके सुना रहे थे तो फिर वो गोपी आकर के श्रीनाथ जी के सामने एक मटका ताज़ा माखन रख कर के बोली, देखो श्रीनाथ जी, आपके लिए मैंने ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाकर रखा है। अगर आपको ये मक्खन खाना है ना तो मेरे घर आकर के चोरी करके खानी पड़ेगी। मैं मेरे घर के छिके पर इसको धर के रखूँगी। तो कुंभन दास जी ये सब तो सुन रहे थे। तो ये सब बोल करके गोपी प्रणाम करके प्रभु को और वो मटका साथ लेकर के, माखन की मटका साथ लेकर के अपने घर फिर से चली गई। ऐसे ही वो रोज़ आती, रोज़ एक मटका ताज़ा माखन लेकर के आती, रोज़ श्रीनाथ जी को दिखाती, किंतु श्रीनाथ जी के सामने कभी भोग नहीं लगाती उसका। वो हर रोज़ यही बोलती कि अगर देखो प्रभु कितना स्वादिष्ट माखन है, कितना ज़्यादा सुगंध अच्छे से इसके अंदर से कितना अच्छा सा सुगंध आ रहा है। अगर आपको चाहिए ये मक्खन तो आज मेरे घर में आकर के ये मक्खन अब चोरी करके खा के जाइएगा, मैं छिके पर धर के रखूँगी। और हाँ, मेरे घर का पता वो इधर से उधर, मतलब जो उनका उस मंदिर से उनके घर तक का जो पता था, मतलब इस गली में दाएं मुड़ना या फिर आगे चल करके बाएं मुड़ना, ये सभी डिटेल में वो गोपी श्रीनाथ जी के सामने बोल करके जाती और ये कह करके जाती कि आज रात जरूर आना प्रभु, चुरा के खा के जाना माखन, तभी मुझे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, मेरा दिल खुश होएगा। ऐसे करके चली जाती। और कुंभन दास जी ये रोज़ देखते पद गायन करते हुए। एक दिन की बात है, गोपी तो रोज़ ही आती है। एक दिन की बात है कि श्री कुंभन दास जी गायन कर रहे थे और जैसे ही उनका गायन रुका तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्रीनाथ जी के मुख से टप 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 लार गिर रही है, मुख से लार गिर रही है, पानी आ रहा है मुंह में। तो श्री कुंभन दास जी बोले, जय जय, क्या हुआ आपको,
आपके मुंह से पानी आ रहा है, कुछ हुआ है क्या, आपको कोई तकलीफ़ है, बताइए मुझे। क्योंकि कुंभन दास से श्रीनाथ जी बोलते थे। तो श्रीनाथ जी बोले, नहीं वैसे तो कुछ नहीं है, पर मुझे बहुत भूख लगी है, माखन खाइबे को बड़ो मन हो है रहो है। तो कुंभन दास जी बोले, खाइए, बहुत सारे माखन है, 56 भोग है, आदि आदि फल मिष्टान क्या नहीं है श्रीनाथ जी के पास। बोले, नहीं ये सब खाने का तो मन नहीं कर रहा। श्रीनाथ जी बोले, ये सब नहीं। बोले, तो फिर क्या? बोले, जो गोपी आती है ना रोज़ ताज़े ताज़े कितने सुंदर सुंदर मक्खन ले करके बस मुझे दिखा करके चली जाती है, बस मुझे कभी भोग नहीं लगाती है। लोग कह करके जाती है कि जब खाइबे को मन हो तो मेरे घर पे आकर चोरी करके खा के जाइयो। तो बस वही खाइबे को मन हो है रहे है। तो कुंभन दास जी बोले, हाँ अब समझे। तो फिर आपको किसने रोका है श्रीनाथ जी? प्रभु जी आप जाइए और जा कर के चोरी करके खा करके आइए, आपको भी शांति मिलेगी और उस गोपी को भी बहुत आनंद होगा। ये सब सुनकर श्रीनाथ जी बोले, चला तो मैं जाऊँगा, किंतु साथ में तू भी चल, क्योंकि मेरे और तो कोई सखा फिलहाल है नहीं। तू ही चल, तू ही सब कुछ देख रहा है, तू ही चल मेरे संग आज रात को। चल उसके घर जाके चोरी करके खा के आएंगे, तू भी खा लेना और मैं भी खा लूँगा। तो इस पर श्री कुंभन दास जी बोले, अरे नहीं प्रभु, मेरी तो अभी उम्र हो चुकी है, देखो ना मेरे हाथ पाँव ढीले पड़ गए हैं। अब अगर अभी गोपी ने पकड़ ली रात को और पिटाई कर दी तो मेरा क्या हाल होगा, हड्डी टूट जाएगी सारे। आपका क्या है, आप तो भाग जाओगे। तो प्रभु बोले, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जैसा जैसा बोलूँगा तो वैसा वैसा करना। कुंभन दास जी बोले, नहीं मुझे चोरी करने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो श्रीनाथ जी बोले कि तुम्हें कोई टेंशन ना है, तुम मेरे संग चल। तो श्रीनाथ जी और श्री कुंभन दास जी ने प्लान बनाया कि आज रात को कैसे कैसे चोरी करना है। और जब रात हुई तो फिर पुजारी जी ने प्रभु को खिलाया पिलाया सुलाया और मंदिर का पट बंद करके प्रभु को चले गए, वो अपने घर चले गए प्रसाद पाके। भक्तों, मैंने कथा का श्री इंदेश उपाध्याय जी से यही सुना है कि जब मंदिर का पट बंद हो जाता है ना, तो फिर अंदर ठाकुर जी रहते नहीं हैं, वो बाहर जाके लीला करते रहते हैं। और ऐसा सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी होता है, दिन में ज़्यादातर होता है। वृंदावन के सभी ठाकुर पट बंद होने के बाद मंदिर से गायब रहते हैं। तो इन दोनों की प्लानिंग के मुताबिक जब रात हुई, सभी लोग चले गए और पट बंद हो गई, तो फिर कुंभन दास जी मंदिर के पास आकर के प्रभु को आवाज़ दिया। और प्रभु तो तैयारी बैठे थे, बिल्कुल कूद करके आ गए अंदर से और आकर के कुंभन दास जी के कंधे पर चढ़ गए और बोले, चल कुंभना चल। कुंभन दास जी बोले, मुझे तो ना पता कि गोपी के घर किधर है। तो फिर प्रभु बोले कि मुझे सब पता है, इधर से उधर, मतलब जो एड्रेस गोपी बताई थी सेम टू सेम वो एड्रेस प्रभु ने कुंभन दास जी को बताया। और फिर दोनों चल दिए गोपी के घर। गोपी के घर जाकर के दोनों ने देखा कि सभी लोग तो सो रहे हैं, दरवाज़ा बंद है, सब कुछ मतलब चारों ओर अंधेरा है। तो एक खिड़की थी, खिड़की से कूद करके मतलब प्रभु अंदर चले गए और साथ ही साथ कुंभन दास जी भी अंदर चले गए। अब शिक्का था इतना ऊंचा, प्रभु थे छोटे से। तो प्रभु बोले कि मुझे तो मेरे हाथ में ना आए रहे हो मटकी, ऐसा कर कुंभना, तू पहले चढ़, तेरे ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ और फिर मुझे मेरे हाथ में मटकी आ जाएगी। तो फिर ऐसा ही हुआ प्लानिंग के मुताबिक। पहले कुंभन दास जी खड़े हुए, उनके कंधे पर प्रभु चढ़े और फिर दोनों ने वहाँ पर खड़े खड़े मक्खन खाया खूब। मतलब प्रभु ने पहले चखा मक्खन, स्वाद ले लेकर के पाया, बहुत आनंद हुआ प्रभु को। और प्रभु माखन पाते पाते कभी कुंभन दास जी को खवाए रहे हैं। कुंभन दास जी को जब वो खवा रहे हैं तो फिर कुंभन दास जी के आँख पर, नाक पर, मुख पर माखन लग रहे हैं, मुंह पर तो कम ही पहुँच रहा होगा। तो ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। तो फिर कुंभन दास जी जब प्रभु का जो प्रसाद है, माखन रूपी जो प्रसाद है, वो जब खा रहे थे, उनके शरीर के अंदर कंपन महसूस हो रही थी। क्योंकि प्रभु का झूठे रहे, प्रभु का प्रसाद ये कोई साधारण चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और सात्विक जो भाव है उनमें प्रकट होने लगे धीरे धीरे। तो कुंभन दास जी के मन में आया कि देखूं कि प्रभु कैसे माखन चुराते हैं, कभी पहले देखा तो नहीं। और कुंभन दास जी के मन में भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि प्रभु को माखन चुराते हुए एक दिन मैं देखूंगा। तो जब कुंभन दास जी ने सिर ऊपर किया तो कुंभन दास जी ने देखा कि प्रभु तो माखन पा रहे हैं, किंतु उनके जो धोती है वो ढीले हो रहे हैं, अभी खुलने ही वाले हैं। तो फिर श्री कुंभन दास जी बोले, प्रभु आपका धोती। जैसे ही प्रभु ने सुना तो प्रभु ने देखा कि दोनों हाथ तो माखन से लथपथ है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने तुरंत अपना 2 भुजा और निकाल दी, मतलब चतुर्भुज रूप हो गए। 2 हाथों से माखन खा रहे थे और 2 हाथों से तुरंत उन्होंने धोती बांध लिया। और
ऐसे ही चतुर्भुज रूप प्रभु का श्री कुंभन दास जी ने देख लिया और वो छवि मन में रह गई और उस रूप को देखकर वो थर थर कांपे। मतलब ऐसा रूप प्रभु का पहले उन्होंने कभी नहीं देखा, चतुर्भुज रूप। तो देखकर वो थर थर कांपने लगे कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी कांप रहे थे तो कुंभन दास जी के ऊपर लगे ठाकुर जी, बैठे ठाकुर जी, वो भी कांप रहे थे। कांपते कांपते प्रभु श्री कुंभन दास जी के ऊपर से गिर पड़े और उनके हाथ में रहा जो मटका था माखन का वो भी गिर पड़ी। तो एक आवाज़ हुई तो गोपी को समझ आया कि कुछ हुआ है, कुछ चोर वोर घुसा है घर में। अरे कौन है चोर, ऐसा करके गोपी जब भाग करके आई तो श्री कुंभन दास जी तो वही रह गए, बेचारे बूढ़े हो चुके थे। ठाकुर जी बिल्कुल जल्दी जल्दी खिड़की में से भाग गए और अंधेरे में गोपी ने तो देखा नहीं था बाबा को। बड़ी ऐसी एक लाठी लेकर के बाबा को अच्छे से पिटाई कर दी गोपी ने। और बाबा बूढ़े थे, बाबा तो हाथ पाँव में बहुत दर्द हो गई उस पिटाई की वजह से। बाबा बचाओ बचाओ करते, लेकिन बचाया कौन, बचाने वाला ही तो भाग निकला था। खैर, तो गोपी ने जब बाद में जब अंधेरा था तो दिया जला करके देखा तो बोले बाबा तू इस उम्र में चोरी करता है, शर्म नहीं आवे तो बाबा बोले कि नहीं, मैं कहाँ चोरी करने आया हूँ, तू जिसको चोरी करने के लिए बोल के आई थी वो आके वो लेकर आया है। बोले कि वो लेकर आया है मुझे, मैं अपने मर्जी से ना आया। तो फिर गोपी सब कुछ समझी और जो प्रसाद बची थी जो उस मटकी में, उसको गोपी पा करके परम आनंद में मतलब वो डूब गई। और बाबा को मतलब कुंभन दास जी के मन में वो जो चतुर्भुज रूप प्रभु का वो जो गर गया था, उस चतुर्भुज रूप को वो मतलब वो कुंभन दास जी भूल ना पाए। और आकर के जब उनको ये सूचना मिली कि उनको एक पुत्र हुआ है तो फिर उन्होंने उस पुत्र का नाम चतुर्भुज दास जी रख दिया, चतुर्भुज दास। ये चतुर्भुज दास जी भी जो है कि श्रीनाथ जी के एक अष्ट कवियों में से एक कवि हुए। उनके पुत्र श्री कुंभन दास जी के पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, राधे राधे।